देखिए, फ्रांस और अमेरिका जाने के पहले बजट में कई कदम उठाए गए हैं ताकि फ्रांस और अमेरिका को खुश रखने के लिए। मिसाल के तौर से जो आयात कर है, अमेरिका से जो हम खरीदते हैं उस पर वो जो कर लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी जो जाता है, भारी मात्रा में घटाया गया है। एक तो ये तुष्टीकरण है डोनाल्ड ट्रंप का, और दूसरी बात जो फ्रांस की कंपनी और अमेरिकन कंपनी जो परमाणु ऊर्जा के लिए पिछले 15 साल से हम बातचीत कर रहे हैं। 2010 में पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित हुआ था, एक कानून बनाया गया था, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, यानी कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में। और इसके बनाने में तब के नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में अरुण जेटली का एक बहुत मुख्य भूमिका थी। उन्हीं के साथ बात करके सभी दल मिलकर इन्होंने ये मसौदा तैयार किया, विधेयक पेश किया गया और कानून बनाया गया। अभी वित्त मंत्री घोषणा करती है अपने बजट स्पीच में कि ये अधिनियम में हम संशोधन लाएंगे, ये 1 तारीख को। घोषणा क्यों होती है? क्योंकि प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, और फ्रांस की कंपनियां और अमेरिकन कंपनियां हमारी सरकार पर पिछले 15 साल से दबाव डाल रहे हैं कि इस अधिनियम में आप संशोधन कीजिए। देखिए इसका असर क्या है। परमाणु क्षति के लिए ये जो नागरिक दायित्व है, सिविल लायबिलिटी जो है, किस पर पड़ेगा? ये अमेरिकन कंपनी कहते हैं और फ्रांस की कंपनी कहते हैं हम पर पड़ना नहीं चाहिए। अजीब बात है। आप प्लांट लगा रहे हैं और दायित्व हमारा बनेगा, दायित्व आपका नहीं बनेगा। अगर कुछ मान लीजिएगा दुर्भाग्य से कुछ दुर्घटना हुई, मिसाल के तौर से जो भोपाल में हुआ था 1984 में, तो दायित्व किसका होता है? दायित्व हमारा होता है, पर कंपनियों का कुछ दायित्व नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो घोषणा हुआ है हमारे बजट में, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में जो संशोधन की घोषणा की गई है, अभी विधेयक पेश होने वाला है, ये फ्रांस की कंपनी और अमेरिकन कंपनी के हित में होगा। और ये दबाव में ये फ्रांस से दबाव आया है, अमेरिका से दबाव आया है। अच्छा, बहुत बड़ी बात यह है, जब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, क्या वो ये मुद्दा उठाएंगे कि हमारे भारतीय नागरिक, हालांकि वो अवैध प्रवासी हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, किस तरीके से पहली बार हथकड़ी लगाकर, जंजीरें बांधकर उनको वापस भेजा जा रहा है। ये प्लेन पहले गुजरात में लैंड होने वाला था, तब कि हमारी सरकार ने कहा गुजरात में मत जाइए, वो दिखाई अच्छा नहीं देगा, ऑप्टिक्स अच्छा नहीं रहेगा, तो अमृतसर चले गए। और 400 लोग आने वाले हैं। छोटे छोटे देश, कोलंबिया, आज वेनेजुएला, अपने जहाज बेचकर, हवाई जहाज बेचकर अपने नागरिकों को वापस ले रहे हैं। यहाँ भारतीय नागरिक हथकड़ी में, जंजीरों में, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजे जाते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री, जो अपने आप को ट्रंप के खास दोस्त मानते हैं, क्या साहस दिखाएंगे? ट्रंप को बोलेंगे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 4 नवंबर 1971 इंदिरा गांधी जी व्हाइट हाउस में थी और राष्ट्रपति निक्सन ने धमकी दी बांग्लादेश को लेकर, पर इंदिरा गांधी ने कहा जो भारत के हित में है मैं वही करूंगी। और अगले महीने आपने उसका नतीजा देखा, दिसंबर 1971 में। वो होता है राजनीतिक साहस। ये प्रधानमंत्री गले लगाएंगे और कहेंगे माय फ्रेंड, और वो फ्रेंड क्या कर रहा है? आप पर दबाव डाल रहा है परमाणु ऊर्जा की कंपनियों को लेकर, आयात कर को लेकर, मोटरसाइकिल को लेकर। और हमारे अवैध जो प्रवासी हैं, हालांकि वो भारतीय नागरिक हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको आप हथकड़ी बांधकर, जंजीरें लगाकर आप उनको घर वापस भेज रहे हैं अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। ये पहली बार हो रहा है। तो सर आप लोग क्या इस मुद्दे को पहले भी संसद में उठाया, विपक्ष नहीं, क्या एकजुट होकर इसको उठाया? क्योंकि विपक्ष की एकजुटता नहीं दिखाई देती है, इस मामले पे दिखाई देगी क्या? और क्योंकि नहीं, हम सभी पार्टियों ने उठाया है, सभी पार्टियों ने सवाल उठाया। जब विदेश मंत्री ने अपना एक बयान दिया, वो बयान नहीं था,
वो विदेश मंत्री ऐसे बोल रहे थे कि वो अमेरिकी सरकार के कोई नुमाइंदे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्री होने के नाते उन्होंने ये बयान नहीं दिया। ये अस्वीकार्य, हम इसको स्वीकारते नहीं हैं, कभी नहीं हम स्वीकार करते। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों अमेरिका से और बड़े अलग अलग क्षेत्रों में, पर जिस तरीके से 100 से भी ज़्यादा और भी आने वाले हैं, अमेरिका में 7 लाख अवैध प्रवासी हैं भारतीय नागरिक, क्या उनको सब वापस भेजा जाएगा अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर और हथकड़ी लगाकर, जंजीरें बांधकर? ये बिल्कुल हम इसका बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री गले लगाएंगे, कहेंगे मेरे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप कुछ भी करे, हम पर दबाव लगाए। और जो अधिनियम पारित हुआ था, और पारित होने का एक महत्वपूर्ण कारण अरुण जेटली साहब थे, उनका योगदान बहुत बड़ा था, महत्वपूर्ण था, और उसी अधिनियम को आप संशोधन कर रहे हैं ताकि दायित्व अमेरिकन कंपनी का नहीं होगा, फ्रेंच की कंपनी का नहीं होगा, हमारा ही दायित्व होगा। ये हमें मंजूर नहीं है। सर, एक और आपने मणिपुर को लेकर भी जो है ट्वीट किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मणिपुर को लेकर? किसको? मणिपुर को लेकर आपने ट्वीट? नहीं, मणिपुर को लेकर मैंने ये कहा है कि संविधान के आधार पर जो 2 सत्र होते हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर 2 सत्र होने की ज़रूरत है। आज वो 6 महीना ख़त्म हो गया है। कल घोषणा हो गई है, राज्यपाल ने घोषणा कर दी है कि ये सत्र होने वाला नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए ना, मैंने आपको पहले भी सुनाया है क्रोनोलॉजी। संडे शाम को, सोमवार सुबह विधानसभा में हमारा अविश्वास प्रस्ताव आना था। 24 घंटे पहले, 24 घंटे भी नहीं, 14 घंटे पहले, संडे के रात को बीरेन सिंह जी अपना इस्तीफा देते हैं। नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने में देरी है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी जानती नहीं है, कई दावेदार हैं। तो इसलिए राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया कि ये नल एंड वॉइड है, ये सेशन होने वाला नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन है। पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक कार्यप्रणाली खत्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरे तरीके से ब्रेकडाउन हो चुका है। तो एक और मिसाल आपको मिला है। So how do you see the Prime Minister visit to US and France? He has gone there for this AI summit, and he'll be co-chairing the summit in Paris. Well, he has already appeased the Americans and the French. He has already announced that he will amend the Civil Liability for Nuclear Damages Act 2010. We have been negotiating with American companies and French companies for the last 15 years. These companies have been saying that you must amend this act. The liability in the case of a nuclear accident in a nuclear plant should be that only of the operator, which is an Indian company. The nuclear suppliers should not have any liability. Look, what happened in Bhopal in 1984. Whose liability was it? Wasn't it that of Union Carbide? So we have resisted this pressure. And in the drafting of the 2010 Act, it was done with the full concurrence, in fact with the active involvement. I recall, I was in the government then, I had some small role to play. The very important role was played by the then leader of the opposition, Arun Jaitley. It was because of him that this bill took the shape that it took. And now the finance minister has announced that she will amend this, the government will amend this act. Why? Because the French and the American companies are putting pressure on us. Already we have reduced import duties on motorcycles, on variety of agricultural products, commodities, because we want to appease Trump. So, and most important issue, will the Prime Minister have the courage to tell President Trump that the way hundreds of Indians have been sent back in chains, handcuffed, in a military aircraft, this is inhuman and this is unacceptable from a friendly country.
when Indira Gandhi met President Nixon on the 4th of November 1971, President Nixon threatened, intimidated, pressurized. But Indira Gandhi said, I will do what is in India's national interest. And she did what was in India's national interest. And you saw the result on the 16th of December 1971, which the Americans didn't like. But Indira Gandhi stood up to President Nixon. Will Mr. Narendra Modi stand up to his friend instead of hugging him? Will he stand up to his friend, Mr. Donald Trump, and tell him the way Mr. Trump is treating these Indian migrants? Maybe they are illegal migrants, but they are Indian citizens. And small countries, less powerful countries, Colombia, Venezuela, are sending their own aircraft to bring their citizens back. And we are allowing the Americans to send these migrants back handcuffed and chained in a military aircraft. This has never happened before.